पहले गुरु वैताल ने कर्ण पिशाचिनी को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो बांधी नहीं जा सकती थी। वो केवल बदली जा सकती थी, एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा। गुरु वैताल ने खुद को शीशे के उस पार कैद कर दिया था ताकि कर्ण पिशाचिनी इस दुनिया में सीमित रहे, लेकिन हर 20 साल में उसे नया द्वारपाल चाहिए था, और इस बार वो मैं था। उस रात शीशे ने पहली बार मेरी तरफ देखा। मैं परछाई की बात नहीं कर रहा था। शीशे के अंदर किसी और की नजर थी, जिंदा, जागती हुई। और उसी पल मुझे महसूस हो गया कि अगर मैंने नजर हटा ली तो मैं कभी जिंदा नहीं बचूंगा। गांव का नाम कालपुर था। ऐसा गांव जो कागजों पर शायद मौजूद हो, शायद नहीं, लेकिन तांत्रिकों की दुनिया में उसका जिक्र सिर्फ एक वजह से होता था। यहां एक कर्ण पिशाचिनी कैद है। जो भी उसके पास पहुंचा या तो पागल हो गया या फिर गायब। मैं आरव मिश्र हूं। मैं भूत पकड़ने वाला नहीं हूं, मैं उन्हें बांधता हूं। कर्ण पिशाचिनी कोई मामूली आत्मा नहीं होती। वो कान के बिल्कुल पास खड़े होकर भविष्य ऐसे बताती है जैसे वो पहले ही घट चुका हो, और हर सच के बदले वो कीमत मांगती है, हमेशा खून में। मुझे कालपुर बुलाया गया था एक शीशे के लिए। प्रधान का बेटा रुद्र पिछले 7 दिनों से चुप था। रात भर वो उस शीशे के सामने बैठकर मुस्कुराता रहता और कभी कभी उससे बातें करता। जब मैं उस घर में घुसा, मुझे लगा जैसे घर जमीन पर टिका ही नहीं है। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह उल्टे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सुरक्षा को बिगाड़ दिया हो। पता चला कि 20 साल पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, गुरु वैताल। एक रात के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। जब शीशे पर मेरी नजर पड़ी, मेरे हाथ का रुद्राक्ष टूट कर गिर गया। शीशा साफ नहीं था, उसके अंदर हल्की सी अंधेरी परत थी, जैसे बिना चांद की रात। तभी अचानक शीशे के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम। कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे समझ आ गया कि यह कोई मामूली शक्ति नहीं है। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ तब बोलती है जब तुम उसके दायरे में आ चुके होते हो, और उस वक्त मैं उसके दायरे में था। उस रात मैंने क्रिया शुरू की। 11 दिए, काले तिल, लाल सिंदूर और शीशे के चारों तरफ रक्षा रेखा। जैसे ही मंत्र गूंजना शुरू हुआ, कमरा ठंडा पड़ गया। कोने में बैठा रुद्र अचानक खड़ा हुआ और बोला, गुरु वैताल ने गलती की थी। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। शीशे के अंदर एक चेहरा उभर आया, लंबे काले बाल, सफेद आंखें और मुस्कुराते होंठ जो दर्द देते थे। उसने कहा, तुम मुझे बांधना चाहते हो? मैंने कहा, तुम पहले से ही बंधी हो। तब उसने कहा, मैं शीशे में हूं पर कैद नहीं हूं। दिए बुझने लगे, दीवारों के चिन्ह बहने लगे, शीशे के अंदर से 2 हाथ बाहर आने लगे। मैंने अंतिम मंत्र पढ़ा और अपना खून शीशे पर चढ़ा दिया। एक तेज चीख गूंजी और सब शांत हो गया। शीशा फिर सामान्य था। रुद्र बेहोश पड़ा था। सबने समझा काम हो गया। जब मैं जाने लगा, शीशे के नीचे लिखी एक पंक्ति मेरी नजर में आई, एक ने मुझे बांधा था, दूसरा मुझे आजाद करेगा। उसके नीचे मेरा नाम लिखा था। मैं वहीं जम गया, क्योंकि गुरु वैताल मेरा ही गुरु था और कर्ण पिशाचिनी ये बात जानती थी। उस रात मैं कालपुर से निकल आया, लेकिन कालपुर मुझसे नहीं निकला। रास्ते भर मुझे ऐसा लगता रहा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास चल रहा हो, सांसों की हल्की सी गर्माहट। लेकिन जब भी पीछे मुड़ता, सन्नाटा। शीशे के नीचे लिखा मेरा नाम बार बार आंखों के सामने उभर रहा था। कर्ण पिशाचिनी कभी बिना वजह किसी का नाम नहीं लेती। अगर उसने मेरा नाम लिखा था तो इसका मतलब था खेल अभी शुरू हुआ था। मैं सीधे अपने गुरु के पुराने आश्रम पहुंचा, वही जगह जहां गुरु वैताल ने मुझे तंत्र की पहली दीक्षा दी थी। आश्रम अब खंडहर बन चुका था, लेकिन अंदर घुसते ही एहसास हुआ ये जगह खाली नहीं है। धूप में भी यहाँ छाया ज्यादा गहरी लगती थी।
मैंने जमीन पर पड़े टूटे ताम्रपत्र उठाए। उन पर वही मंत्र खुदे थे जो सिर्फ गुरु वैताल जानते थे और जो उन्होंने मुझे कभी सिखाए नहीं थे। यही पहली बार मुझे डर लगा। अगर गुरु वैताल मर चुके होते तो ये अधूरी क्रियाएं यहाँ कैसे होती, और अगर जिंदा होते तो उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को क्यों बांधा, या क्यों नहीं बांध पाए। उसी पल मेरे पीछे से आवाज आई, तुम बहुत देर से आए आरव। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर बना मेरा साया मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रहा था। मेरे कान में फुसफुसाहट गूंजी। गुरु वैताल ने मुझे शीशे में नहीं बांधा था, उन्होंने खुद को बांधा था। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। कर्ण पिशाचिनी की आवाज थी ये, लेकिन शीशा यहां नहीं था। तभी मुझे समझ आया, शीशा कैद का साधन नहीं था, वो तो दरवाजा था, और गुरु वैताल उस दरवाजे के उस पार चले गए थे। मैंने जैसे ही रक्षा मंत्र पढ़ना चाहा, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। आश्रम की दीवार पर अचानक खून से लिखा उभरा, अब बारी तुम्हारी है। और उसी पल मेरी जेब में रखा छोटा शीशा जो मैं सुरक्षा के लिए साथ रखता था, अपने आप गिरकर टूट गया। उसके टूटते ही मुझे एहसास हुआ, जिस कर्ण पिशाचिनी को मैं अब तक शीशे में कैद समझ रहा था, वो तो पहले से आजाद थी, और जो अब शीशे के उस पार फंसा था, वो कोई और नहीं, मैं था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची। और उसी सन्नाटे में एक आखिरी सवाल गूंजा, अगर गुरु वैताल ने खुद को शीशे के उस पार कैद किया था, तो अब वो मेरी जगह किसे छोड़कर आया है। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं शीशे के उस पार फंस चुका हूं, तो डर से ज़्यादा एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की सबसे बड़ी चाल डर नहीं होती, वो सच होती है। मैं जिस दुनिया में था वो कालपुर जैसी ही थी, लेकिन सब कुछ उल्टा। आग ठंडी थी, छायाएं रोशनी से जम ले रही थीं, और समय रुक रुक कर चल रहा था। मेरे सामने एक आकृति खड़ी थी, गुरु वैताल, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैं उन्हें जानता था। उनकी आंखों में तपस्या नहीं, थकान थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम मुझे बचाओ, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी जगह ले सको। तभी मुझे पूरी सच्चाई समझ आई। 20 साल पहले गुरु वैताल ने कर्ण पिशाचिनी को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो बांधी नहीं जा सकती थी, वो केवल बदली जा सकती थी। एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा। गुरु वैताल ने खुद को शीशे के उस पार कैद कर दिया था, ताकि कर्ण पिशाचिनी इस दुनिया में सीमित रहे, लेकिन हर 20 साल में उसे नया द्वारपाल चाहिए था, और इस बार वो मैं था। अगर तुम बाहर नहीं आए, गुरु वैताल बोले, तो वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। मैंने शीशे के उस पार झांका। मैंने देखा मेरे शरीर में कोई और सांस ले रहा है, मैं खुद, लेकिन मेरी आंखों में अब सफ़ेदी थी। मेरे होठों पर वही मुस्कान थी जो मैंने पहली बार शीशे में देखी थी। कर्ण पिशाचिनी अब मेरे रूप में बाहर थी, और लोग उसे तांत्रिक मान रहे थे, रक्षक। मुझे तब समझ आया, वो कभी राक्षस बनकर नहीं आती, वो हमेशा रक्षक बनकर आती है। मैं चिल्लाया, लेकिन इस दुनिया में आवाज़ें शीशे से टकराकर लौट आती हैं। गुरु वैताल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। जाने से पहले उन्होंने बस इतना कहा, अब लोग तुम्हारा नाम लेंगे और तुम यहाँ रहोगे। शीशा बंद हो गया। आज भी कालपुर में एक तांत्रिक रहता है, जो लोगों की मदद करता है, जो भविष्य बता देता है, जिसकी बातें कभी गलत नहीं होती। और कभी कभी जब कोई देर रात शीशे के सामने खड़ा होता है, तो शीशे के उस पार एक चेहरा दिखाई देता है, जो धीरे से फुसफुसाता है, नज़र मत हटाना, अगली बारी तुम्हारी हो सकती है।